नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बाढ़ और बारिश से देश के कई इलाके बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर, कुल्लू, चमोली, वाराणसी, लखीमपुर की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ और बारिश से कितना भयानक मंजर वहां देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू, कुल्लू, चमोली में जमीन खिसकने की घटनाओं से काफी नुकसान हुआ। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंचने वाली है। लखीमपुर में घरों में पानी घुस रहा है। कई जगह पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। तो ये 6 तस्वीरें जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल क्या हालात हैं जम्मू, श्रीनगर, कुल्लू, चमोली, वाराणसी और लखीमपुर में। किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, किस तरीके से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से जम्मू में भी परसों देर रात लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 34 लोगों के मरने की खबर है। अभी भी वहां रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं बादल फटा है। कुल मिलाकर इस बार का मानसून एक भारी तबाही लेकर आया है। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर लगातार जारी है। माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी में स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास जमीन खिसकने से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 34 पहुंच गई। इनमें 11 उत्तर प्रदेश के हैं। मंगलवार देर रात तक 9 श्रद्धालुओं की मौत और 21 के घायल होने की पुष्टि हुई थी। बाद में बचाव दल को मलबे के नीचे से कई और शव मिले। तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। आशंका है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जहां पहाड़ का हिस्सा ढहने से यह हादसा हुआ। इसमें चट्टाने और मलबा नीचे गिरा, लोग दब गए। जम्मू में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि 115 सालों में सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। जम्मू संभाग में नदियों का जलस्तर घटा तो कश्मीर संभाग में बढ़ गया। भारी बारिश के कारण बिजली और पानी, आवागमन, इंटरनेट सब पर आफत बरस रही। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। जम्मू के कटरा से लेकर डोडा तक भारी नुकसान हुआ है। कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली की लाइन और मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ और जल जमाव के चलते अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। तो जम्मू, जहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए, वहां पर मंगलवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के चलते कई लोग दब गए। अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 34 पहुंच चुकी है। अभी भी जिंदगी की तलाश वहां पर जारी है। अभी भी कोशिश है कि कोई और लोग मिल जाएं जो इस मौत से जीत के बाहर निकल जाएं। श्री माता वैष्णो की यात्रा को स्थगित हुए आज तीसरा दिन है। बोर्ड प्रशासन के द्वारा लगातार मौसम खराब है, जिसके चलते अब यह फैसला लिया गया। 2 दिन पहले हादसा हुआ था जिसमें भूस्खलन की चपेट में आने से 34 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई यात्रियों को अभी भी अस्पताल में कई यात्रियों का इलाज जारी है। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक श्रद्धालुओं को भवन में जाने की अनुमति बोर्ड प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी। इस बीच हादसे को देखते हुए कटरा बाजार भी बंद कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में अब जम्मू की बात करें, वहां पर यात्रा को रोक दिया गया है, फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भवन में जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें, कटरा के बाजार भी बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार दोपहर तकरीबन 3 बजे ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई और अब एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित जगह तो पहुंचाया ही गया है। फिलहाल यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। फिलहाल भवन में जाने की अनुमति नहीं है। कटरा बाजार भी बंद है और सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, जम्मू में ये बड़ा हादसा जो कि मंगलवार को हुआ, लेकिन अभी भी जिंदगी की तलाश जारी है। जरा बताएं कि क्या कुछ हालात हैं वहां के। विकास, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है। अभी फिलहाल क्या हालात हैं? मंगलवार को तकरीबन शाम मतलब 3 बजे के आसपास ये बड़ा हादसा हुआ। अभी मैं वहां की बात करूं, क्या कुछ हालात? देखिए, अभी भी वहां पर वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पर अभी भी जो है राहत बचाव कार्य जारी है। जो सड़क टूट गई थी, जो रास्ता टूट गया था, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए अभी भी यात्रा जो बंद 2 दिन तक भी बंद रहेगी। और मौसम जो है अभी फिलहाल आज सुबह से जो है धूप खिली हुई है जम्मू शहर की बात करें, लेकिन आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं अभी भी जो है चेतावनी जरूर है। आने वाले 2 से 3 दिन है अभी भी भारी बताए गए मौसम विभाग द्वारा। उसके बाद जो है
लगातार जम्मू के आसपास के एरियो को भी जो है उस पर नजर रखी जा रही है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पुल है, भक्तिनगर का पुल है, जो आज से कुछ दिन पहले टूट गया था। यहीं से हमने उस दिन सुबह लाइव किया था जब दोपहर को ये पुल टूट गया था। मैं आपको इस पुल को दिखाता हूँ, आप देख सकेंगे ये जो पुल है ये यहाँ पर इसको टूटा हुआ है और इसको अब आर्मी जो है कल सुबह इस पे एक अस्थायी पुल का निर्माण करेगी। आप जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखा हो गाड़ी भी जो है यहाँ से गिर गई थी। ये जो है आप सफेद लाइन जो देख रहे हैं, यहाँ से पुल का निर्माण होगा और 104 फुट के आसपास का जो है लंबा पुल होगा जो यहाँ पर होगा और 17 फुट की चौड़ाई होगी। इसका निर्माण कल सुबह शुरू होगा, क्योंकि देखिए जम्मू को बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर को ऐसे ही तीन पुल है, जिनमें से एक पुल ये है जो पूरी तरह टूट चुका है। उसका एक और पुल है, वो पुराना पुल है, वहां पर बारिशों के दौरान गाड़ियां बंद कर दी थी, फिर से गाड़ियां शुरू हो चुकी। तीसरे पुल से ही सिर्फ आवाजाही जो वहां पर चल रही थी और इस समय हम इस पुल के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं पुल की हालत, सड़क किस तरह से यहाँ बह गई। ये पूरी यहाँ से जो सड़क है, यहाँ से डबल रास्ता था यहाँ से आने जाने का और अब इस समय जो है ये रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ से 2-3 गाड़ी में जो उस समय ट्रेवल कर रही थी जो गिर गई। ये जो बांध सा बना हुआ था, यहाँ पर पूरा ऊपर, जिस दिन हमने लास्ट यहाँ से लाइव किया था, यहाँ पूरा ऊपर तक पानी था। उसके बाद ये कुछ घंटे बाद ये यहाँ से ये पुल टूट गया। अब कल सुबह इस पुल का निर्माण दोबारा शुरू होगा। फिलहाल जम्मू संभाग में सभी स्कूलों में 30 तारीख तक छुट्टियां कर दी गई हैं। स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल सब स्कूल बंद रहेंगे। उसके लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें छुट्टियां जो है एम्प्लॉयज की कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन अभी भी जो जम्मू से जो रास्ता वैष्णो देवी को जाता है, उस रास्ते में अभी भी बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रखी हैं। मलबा लगातार साफ किया जा रहा है और अभी भी लोगों को 2 से 3 दिन लग कुल सकते हैं। मिलाकर विकास कई बड़े फैसले लिए गए हैं इस लैंडस्लाइड के बाद। यात्रा जैसा कि बताया अभी भी स्थगित है और लोगों की सुरक्षा का ख्याल पहले रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी की बात कर लेंगे। मंदसौर में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भीलखेड़ी गांव में बुधवार शाम से मातम पसरा हुआ है। गांव के 7 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन कटरा में अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए। हादसे में 2 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए, जबकि 2 का अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। 2 लापता बताए जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह कुछ राहत की खबर आई कि लापता दोनों श्रद्धालु सुरक्षित मिल गए हैं। परिजनों के अनुसार 23 अगस्त को पिपलिया स्टेशन से ट्रेन से यात्रा पर ये रवाना हुए। शुरू में श्रद्धालु लगातार फोन से पर संपर्क में रहे, लेकिन मंगलवार को अचानक से कॉन्टैक्ट जो था वो टूट गया। श्रीनगर में झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच जम्मू क्षेत्र में नदियों का जलस्तर कम होने लगा है। अनंतनाग और श्रीनगर में झेलम नदी का पानी बाढ़ के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। कई रिहायशी इलाकों पर पानी भर गया। जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन राहत की बात अभी भी नहीं है। बाढ़ और पानी की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो डराती हैं। ये डराने वाली तस्वीरें हैं। ये पानी कम हो गया है तो आप अंदाज़ा लगाइए जब ये पानी कम नहीं हुआ था तब यहाँ पर क्या हालात थे। तो गंगा से लेकर झेलम तक ये तबाही कब तक चलेगी ये भी सवाल है, क्योंकि इस बार जो मानसून ने देश भर में कहर बरपाया है वो अपने आप में परेशान करने वाला है। जम्मू संभाग में भारी बारिश में इतना कहर बरपाया है कि हर तरफ आसमानी बारिश के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जहां नदियां नाले उफान पर हैं तो इसकी वजह से कटरा और उधमपुर के बीच रेल लाइन भी इसकी चपेट में आई है। यहां पर भी बारिश का कहर देखने को मिला। बरसाती नाले की वजह से ट्रैक के काफ़ी हिस्सों को नुकसान हुआ। ट्रैक के नीचे सारी ज़मीन खिसक गई, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर इसका खास तौर पर असर पड़ा है। देश के कई राज्यों से कटरा आने वाली ट्रेन प्रभावित हुई है, तो वहीं चक्की बैंक में भी ट्रैक के नीचे भूमि का कटाव लगातार हो रहा है, जिससे कई ट्रेन के जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश की आपदा के दौरान भारतीय सेना भी राहत और बचाव कार्य में लगी है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि 27 अगस्त को शाम लगभग 4 बजे पंजाब के गुरदासपुर के लसियन क्षेत्र में बाढ़ के बढ़ते पानी से जानमाल के खतरे की सूचना मिली। एक साहसिक बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें सेना विमानन इकाइयों के 3 चीता हेलीकॉप्टर के कई शटल शामिल हुए। सबसे चरम उड़ान स्थितियों में उनकी वीरतापूर्ण और समय पर कार्रवाई के कारण 27 लोगों को सफलतापूर्वक निकाला गया।
बात लखीमपुर खीरी की करें तो वहां भी भारी बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। शहरी इलाकों में नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुसा है। लखीमपुर भीरा राजमार्ग पर जलभराव की स्थिति बन गई है। राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। गोंदिया पड़रिया तुला मार्ग की दोनों तरफ बनी नालियों से बरसात का पानी राजमार्ग के किनारे बने नालों से होकर निकलता था, लेकिन नालों की कभी सफाई न होने से वे पूरी तरह से अब चोक हो गए हैं। हर्ष हमारे साथ हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। हर्ष, बात लखीमपुर खीरी की करें, क्या कुछ हालात वहां पर, क्योंकि लगातार बारिश से अब गंदा पानी तक लोगों के घरों में घुस चुका है। देखिए श्रद्धा, बिल्कुल लखीमपुर खीरी में इस वक्त एक तरफ लोगों को राहत मिली है, क्योंकि इस वक्त तमाम जो नदियां हैं उनका जलस्तर कम होने लगा है। लेकिन लोग फिर भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर लगातार जो जलस्तर है वो घट बढ़ रहा था, जिसके बाद वहां पर स्थिति बिल्कुल खौफनाक हो रखी है, क्योंकि जलीय जीवों का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, वो बाढ़ पीड़ित लोग, तराई के लोग, कि कब पानी का जलस्तर कम होगा, कब उनको एक हद तक राहत मिलेगी। लेकिन इन दिनों लगातार पानी का जलस्तर कहीं घटता है तो कहीं बढ़ता है। लेकिन मौसम विभाग ने जो है यूपी में बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके बाद एक बार फिर उन तराई के लोगों पर भी खतरा मंडराने लगा है कि उनका कहना है, उनको लगता है कि हो सकता है कि फिर बाढ़ का जलस्तर बढ़े, बाढ़ फिर से आए। लेकिन इस वक्त अगर आप हमारे पीछे तस्वीरें दिखाएंगे तो नदी का जो जलस्तर है वो घट रहा है। लेकिन आप समझिए कि जैसे जैसे पहाड़ों पर बारिश हो रही है और जिस तरीके से मौसम ने इस वक्त करवट ले रखी है, सुहाना मौसम हो रखा था, तेज हवाएं चल रही थी और लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में जो है बारिश भी हुई है। ऐसे में एक बार फिर से तराई के लोगों में चिंता की लकीरें वापिस आ गई हैं। उनको चिंता इस बात की है कि कहीं ना कहीं पहाड़ों पर जो बारिश हो रही लगातार वो, और जो जनपद में बारिश की शुरुआत हुई है, यूपी में संभावना जताई है, अगर इस तरीके से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं शारदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा और शारदा नदी और बिल्कुल उफान पर चिंता होगी। अपने आप में है, और सबसे बड़ी चिंता कि घरों में पानी घुस रहा है। पानी घुसना अपने आप में एक बड़ी चिंता, और गंदा पानी घुसना कई बीमारियों को न्योता देने के समान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष, तमाम जानकारी देने के लिए। एक समय पर्यटकों से गुलजार रहने वाला कुल्लू आज तबाही झेल रहा है। सड़कें बंद होने के चलते पूरा इलाका एकदम थम सा गया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे पर महाजाम के चलते हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। करीब 50,000 किलोमीटर तक जाम में फंसे इन ट्रकों में करोड़ों रुपए के सेब, टमाटर और सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे की छोटी गाड़ियों को खोला गया, लेकिन ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं। फल और सब्जियों से लदे एक ट्रक की वैल्यू करीब 4 से 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। इस हिसाब से देखा जाए 50 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के सेब फंसे हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया है और यात्रियों को घंटों फंसे रहने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह स्थानीय लोग लंगर लगाकर ज़रूरतमंदों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। लगभग यहाँ पर 1 महीने से जो है ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और ये जो जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसमें जो है शासन प्रशासन पुलिस जो है लगातार 30 दिनों से सड़क पे है। और ये जो हमारे स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, जैसे हमारे प्रकाश जी है, संजीव जी और जो अन्य ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर खाना बांटने की पहल की। इसके साथ यहाँ से आगे लगता कस्बा हमारा औट का है, वहाँ पर जो है स्थानीय जो व्यापार मंडल है, उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, शासन प्रशासन मिलकर जो है लोगों को जो है ये लंगर वगैरह। और बादल फटने के बाद आपदा से जूझ रहे चमोली जनपद के थराली में अब भूस्खलन ने चिंता बढ़ा दी है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास अचानक भूस्खलन के चलते बंद हो गया। तहसील कार्यालय के पीछे पहाड़ पर भूस्खलन होने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से मलबा गिरता देख तहसील में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी, फरियादियों और आपदा प्रभावितों ने सुरक्षित जगह पर शरण ली। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजने की अब कोशिश की है, तो लगातार प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज रहा है। थराली की ये तस्वीर है जो कि अपने आप में डराने वाली तस्वीर है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है।
एमपी के बड़वानी में सरदार सरोवर बांध परियोजना में पानी रोकने से तटीय क्षेत्र में बैंक वाटर का जल जमाव होने लगा है। शहर से 5 किलोमीटर दूर राजघाट गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं टापू पर कुछ परिवार डटे हुए हैं। बैक वाटर का लेवल 135 मीटर से ज्यादा दर्ज किया गया। बैक वाटर बढ़ने से राजघाट के पूर्व पुराने फिल्टर प्लांट के आगे पहले रपट डूब चुकी है। राजघाट के 2 किलोमीटर पूर्व तक बैकवाटर का फैलाव हो चुका है, जबकि राजघाट पूर्व रपट से बड़वानी की दूरी 3 किलोमीटर बची है। बैकवाटर बढ़ने से पहली रपट किनारे ही श्रद्धालु स्नान पूजन संपन्न कर रहे हैं। मानसून सीजन में इस साल उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि इस साल मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 16% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसने आम जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित भी किया। जबकि आने वाले दिनों में अभी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के कुछ ही दिनों बाद सबसे पहले यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई। 7 मजदूरों की तलाश 7 मजदूर अभी भी लापता हैं। इसके बाद उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 60 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वहीं थराली के बाद चमोली के थराली और पौड़ी में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक महिला की मौत की पुष्टि हुई। बादल फटने की घटनाओं के साथ साथ प्रदेश में बारिश के कारण कई और जगह बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं, जबकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। कारण क्या हो सकते हैं, किस तरह से बचाव किया जाए, इसके बारे में सब विभागों के साथ में और एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग इसमें चिंतन कर रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है और किस तरह से इस पर निजात पाई जाए। फिलहाल अभी जो स्थिति है कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है। हम आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो हमारी आपदा की पूर्व तैयारी होती है उस पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। आपदा के समय हमारा रिस्पांस बहुत बेहतर हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।